कि आधुनिक युग का संकट क्या है। इस संकट का विश्लेषण करने का प्रयास तरह तरह से लोगों ने किया है। कुछ कहते हैं कि ये संकट आर्थिक है, ये जो सारा संकट आया हुआ है, ये विषमता जो आई हुई है, ये आर्थिक विषमता है। कुछ कहते हैं ये अभाव का संकट है। कुछ लोग, कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत साधन हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो साधन विहीन है, अभावग्रस्त हैं। और अभावग्रस्त लोग जो हैं, ये किसी प्रकार से भी मानव के रूप में जीवित नहीं होते, ये पशु के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए संकट का निवारण करने के लिए इनमें आर्थिक संपन्नता ला दी जाए तो मानवता का कल्याण हो जाएगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये संकट आर्थिक संकट नहीं है। आज का जो संकट है ये सभ्यता का संकट है। सभ्यता को आज बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही है। मानव सभ्यता और मानव का अस्तित्व ही आज खतरे में है। जिन सिद्धांतों पर मानवता खड़ी होती है वे सिद्धांत आज टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो हैं कुछ नैतिक नियम। आज का संकट नैतिकता का संकट है। एक बहुत बड़े व्यक्ति आज के युग के हैं, एल्बर्ट स्विट्जर। वो ये कहते हैं कि संसार की जितनी भी सभ्यताएं नष्ट हुई वो इसलिए नष्ट हुई कि उनमें अनैतिकता फैल गई थी। जब उनके अंदर अनैतिकता फैल गई तो रोम जैसा साम्राज्य भी नष्ट हो गया था, और संसार की बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी अनैतिकता के कारण नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से समाजों के अंदर अगर आदर्श विहीनता फैल जाती है, आदर्श विहीन समाज हो जाते हैं, संस्कार विहीन समाज हो जाते हैं, तो आर्थिक संपन्नता आ ही नहीं सकती, इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। अगर आदमी अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा तो कितने ही बड़े बड़े कारखाने लगा दिए जाएं, उनमें बैठा हुआ आदमी वो क्या इस बात को पूरा करेगा कि समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जब इसको समझता ही नहीं है, वो इसको जानता ही नहीं है, तो वहां उत्पादन कौन करेगा। इसलिए क्या हो रहा है कि भौतिक उन्नति होने के साथ साथ कर्तव्य में गिरावट आती चली जा रही है। अस्पताल बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन डॉक्टर एक भी ऐसा नहीं जो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हो। विद्यालय बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बहुत बड़ा जाल बिछ गया है विद्यालयों का, लेकिन एक भी विद्यालय के अंदर कोई अध्यापक ऐसा दिखाई नहीं देता, शिक्षक दिखाई नहीं देता जो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना जानता हो। इसलिए क्या शिक्षा होगी। समाज का कोई भी वर्ग उठा लें, समाज का कोई भी क्षेत्र उठा लें, ऐसा लगता है कि वहां पर केवल एक भौतिक ढांचे खड़े रह गए हैं, और भौतिक ढांचे जिनसे आत्मा निकल जाती है उनको हम सारा समाज या सारा संसार ये कहेगा कि ये लाशें हैं। ऐसी जिंदा जी चलती फिरती लाशें उस समय दिखाई देने लगती हैं समाज में जब नैतिकता भंग हो जाती है। तो इसलिए आज के जो संकट है उसको समझने का जिन्होंने प्रयास किया है, गांधी ने प्रयास किया है, कार्लाइल ने प्रयास किया है, टॉल्स्टॉय ने प्रयास किया है, रसल भी कुछ हद तक इस प्रयास में लगे रहे हैं, नॉर्थरोप ने प्रयास किया है, और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज का जो संकट है ये संस्कृति का संकट है। आज का जो संकट है ये आचरण का संकट है, आचरण भ्रष्ट मानवता। और उसके लिए वो जिम्मेदार बहुत सारे लोग तो बिल्कुल स्पष्ट कह करके, जैसे जोड हैं, वो अपनी पुस्तक में उन्होंने जो लिखी है, गिरावट पुस्तक डिकेडेंस नाम की, उसमें स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि आज हमने मानव के आचरण को भी भौतिक पैमानों से नापना शुरू कर दिया है। आचरण मनुष्य का हम भौतिक पैमानों से नापेंगे तो आचरण भ्रष्ट हो जाएगी मानवता, दिशा भ्रम हो जाएगा। भौतिक जितना भी आदमी के अंदर साधन है उसकी कहीं संसीमन नहीं होता, सीमा नहीं लगती। इसलिए आदमी संग्रह करने में लगा हुआ है, इतना संग्रह करने में लगा हुआ है कि भौतिक संग्रह में कि चाहता है कि सारे विश्व पर मेरा ही आधिपत्य हो जाए, सब कुछ मुझे मिल जाए। और इस भौतिकवाद की प्यास में, पिपासा में, दौड़ में आदमी ने अपना आचरण बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है। और जब आचरण टूट जाता है आदमी का, उसको मोह हो जाता है भौतिक वस्तुओं से, और अपने परिवार के सुख के आगे आदमी सोच नहीं पाता। तो आज सभ्यता का बड़ा संकट नैतिकता का संकट है, आज सारी सभ्यता का। रसल जैसा आदमी ये कह रहा है कि आप युद्ध से लोगों को डरा रहे हैं। मैं कहता हूं कि युद्ध इतना भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा अगर युद्ध हो गया किसी प्रकार से, कि अगली जो पीढ़ी होगी वो कहीं कंदराओं में से निकल करके आएगी, उनके पास केवल पत्थरों से लड़ने के लिए कुछ रह जाएगा, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। और हो सकता है उससे भी आगे ये हो कि हम जब एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम फेंकें तो सारा संसार नष्ट हो जाए, केवल
गुफाओं में रहने वाले, पृथ्वी के नीचे रहने वाले पशु, छोटे छोटे पशु जो होते हैं, वो लोअर एनिमल बाहर निकल करके आए, उनमें लोमड़ियां होंगी, गीदड़ होंगे, ऐसे लोग होंगे। और जहां मानवता की लाश पड़ी होंगी, वो गीदड़ और लोमड़ियां बैठ करके मरसिया पढ़ेंगे। वो कहेंगे एक मानव नाम की जाति इस पृथ्वी पर हुआ करती थी, जो इतनी आचरण भ्रष्ट हो गई, जो मानवता से इतनी नीचे गिर गई कि सभ्यता का बोझ नहीं संभाल सकी और अपने ही हाथों से अपने आप को उसने नष्ट कर लिया। ये मानवता को आज जो बड़ा संकट दिखाई दे रहा है, इसको बचाने के लिए आर्थिक और भौतिक साधन पर्याप्त नहीं है। ये सभ्यता अगर बचानी है तो इसके लिए नैतिक आधार बनाने ही पड़ेंगे कि आज के सारे सामाजिक संकट को भली प्रकार से समझें और लोगों को कर्तव्य विमुख जो लोग हो गए हैं उनको फिर से कर्तव्य का बोध कराने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मैं समाज के अंदर कुछ अपने ऊपर कर्तव्य लेकर के पैदा हुआ हूं, उनको पालन करने के लिए मैं इस कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में उतरा हूं। और अगर वो इस बात को समझ लेता है तो हमारी सभ्यता का सारा संकट, मानवता का सारा संकट, समाज का सारा संकट दूर होकर के समाज स्वस्थ हो सकता है, समाज की रुग्ण अवस्था ठीक हो सकती है।